Hello, welcome to my maths class, students. Today we are going to start the new topic that is product of two vectors. दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे. जैसे दो रियल नंबर्स को हम उनका प्रोडक्ट ले सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसी तरीके से वेक्टर्स अगर दो हो, देन वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू वेक्टर्स, वी कैन टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. लेकिन यहाँ पर देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड इट. टू मेथड्स भी नहीं कहेंगे, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आर देयर. दो तरीके का प्रोडक्ट होता है, सिंगल टाइप नहीं है. यहाँ पर टू टाइप है. वन इज द स्केलर और द डॉट प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड. द अदर वन इज द वेक्टर प्रोडक्ट और कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. अब बात ये जानने की जरूरी है कि व्हाई दिस डॉट प्रोडक्ट, ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है, हमने उसको क्या बोला है, दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट. ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन एक्चुअली ये है कि जो आंसर आएगा दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, जो उनका आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, दैट विल बी स्केलर. डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो नोन स्केलर. मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल ले लेती हूँ, देन आई विल explain it further. Suppose A vector is I cap plus 2j cap minus 3k cap and one more vector is, I'm writing these two vectors in the component form. Component form I am writing. The other vector is 5I minus 1j plus 2k vector. Suppose these are the two vectors, and if I want to take the product of these two vectors, dot product, पहले specify करना पड़ेगा. Product of two vectors नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे dot product of two vectors. So if these are given in the component form and if you take the dot product, देखो इसको dot से represent करना है यहाँ पर. A dot B if I am taking, then I need to write out the first vector in the component form डॉट, देन उसके बाद फिर डॉट लगाएंगे. डॉट के बाद देन वी विल राइट डाउन द सेकंड वेक्टर इन द कंपोनेंट फॉर्म एंड देन व्हाट टू डू, नाउ वी विल मल्टीप्लाई द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर. जैसे कि इसका स्केलर कंपोनेंट 1 2 एंड -3 है. their respective these respective components of ijk will be multiplied with the ijk components, respective components of this ijk with the other vector. So 1 into 5 is 5 plus 2 into -1 is -2, -3 into +2 -6. So this is -8 plus 3, this is -3. So this is a -3. So in this way, when we have taken the dot product of the two vectors, then we can see the answer is coming out this value -3, which is a scalar which is not having any direction. ठीक है, अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है. तो इसी वजह से, because dot product of two vectors is giving us a scalar value, that's why it is also known as a scalar प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको. ठीक है, चलिए. और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट. अभी हम सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. एंड द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.3 आर बेस्ड ऑन द स्केलर और द डॉट प्रोडक्ट ओनली. सो लेट अस स्टार्ट. इसमें है, if A and B are two non-zero vectors and theta is the angle between these two vectors and that theta may be between 0 to 180 degree, या क्या लीजिए 0 डिग्री, ये आपका क्या है, this is 0 degree, this is 0 degree to pi, 0 radian to pi radian, then their dot product is, ये बहुत important है, that is A dot B is equal to A magnitude B magnitude cos theta. देखो, अगर तो vectors are given in the component form, then how we can find out their dot product, that I had just explained you before this. वो मैंने किया.
अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में नहीं दिया हुआ, आपको मैग्नीट्यूड में दिया, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, then how can you find, you have been given the angle between these two vectors, then how can we find out the dot product? तो वो है a magnitude into b magnitude into cos theta. ओके, तो ये इस तरीके से करेंगे, ठीक। now move ahead after this. अच्छा, अगर सपोज करो अगर a वेक्टर 0 है या b वेक्टर 0 है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, a डॉट b 0 हो जाएगा। और कब हो सकता है? जब cos थीटा 0 होता है। cos थीटा 0 कब होता है? cos 90 पर। if angle is this, theta is 90 degree, if theta is 90 degree, at that time cos 90 will be 0 at that time also। यानी दो वेक्टर्स, देखो इसने क्या बोला है कि एक वेक्टर आपका a वेक्टर है ये, और दूसरा वेक्टर ये b वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये एंगल थीटा है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आपका ये वेक्टर है, ये भी, दिस इज आल्सो वेक्टर, ठीक है। और ये एंगल इसके बीच में ये थीटा है अगर, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, दिस इज a डॉट b, दिस इज a डॉट b, ठीक है। तो आप इसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्केलर प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की आपकी प्रॉपर्टीज क्या है? लेट अस स्टडी अबाउट दैट। a dot b is a real number that I have just explained you के a और b का डॉट प्रोडक्ट जो होगा उससे आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, इफ a एंड b आर नॉन जीरो वेक्टर्स, देखो हमने अभी बोला कि a डॉट b कैन बी जीरो इफ a मैग्नीट्यूड इज जीरो, इफ b मैग्नीट्यूड इज जीरो, मतलब a वेक्टर जीरो b वेक्टर जीरो, तो ये जीरो हो सकता है। लेकिन एक और कंडीशन भी है, अगर सपोज करो बोथ ऑफ दीज आर नॉन जीरो, ये दोनों नॉन जीरो है, लेकिन a और b के बीच में एंगल है 90 डिग्री, इट इज लाइक दिस, सपोज दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर, और जो इनके बीच में थीटा है दैट इज 90 डिग्री, ये थीटा है इनके बीच में 90 डिग्री, एंड तो a एंड b आर परपेंडिकुलर, इन दैट केस a डॉट b इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इस केस में cos थीटा का मतलब बन जाएगा cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री 0 होता है, इस केस में ये 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर थीटा 0 हो जाए तो थीटा 0 कब होता है? व्हेन a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स, this is your a vector and this is your b vector. You can see that these two vectors are parallel vectors, so angle between these two vectors will be equal to 0 and cos 0 is equal to 1 होता है। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आपका a डॉट b हो जाएगा a मैग्नीट्यूड into b मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। and next is a dot a is equal to square of a magnitude, how it has been written, देखिए हमें बोला गया, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको ये मान के चलिए कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसको बोलूं कौन से वाला भी, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्या है कि a डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड cos, अच्छा एक बात बताइए, सेम वेक्टर है उसमें एंगल क्या होगा? 0, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री is equal to 1, is equal to 1 होता है। So a magnitude is square of a magnitude into 1, so that's why it is written that a dot a is equal to a magnitude square, ठीक है। तो अभी तक फिर एक बार हम अगर रिव्यू कर लें कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, if a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है, in this case a dot b क्या होगा? 0 होगा। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, if a perpendicular to b then a dot b is equal to 0। second, if a vector and b vector are collinear, वो collinear means parallel है, तो a dot b क्या होगा? a मैग्नीट्यूड into b मैग्नीट्यूड, ठीक है, a मैग्नीट्यूड into b मैग्नीट्यूड। और
तीसरा ये आपको पॉइंट बताया कि इफ ए डॉट ए आपको निकालना, आप बिल्कुल एकदम बोलिए ए मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ ए मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, पाई मीन्स क्या होता है 180 degree. In that case, A dot B is equal to minus of A magnitude into B magnitude. नेक्स्ट है I dot I, J dot J, K dot K is equal to 1 होगा, क्यों होगा? Try to understand this. अगर सपोज करो I dot I है आपके पास, ठीक है, I dot I है, तो आप ये देखिए I dot I means I magnitude into cos, because both of these vectors are same, cos 0 degree, cos 0 degree 1, I magnitude का square, and we know what is the magnitude of I and J, I cap, J cap, K cap, इनका magnitude कितना होता है 1 होता है, so this is 1. So I dot I, similarly J dot J, similarly K dot K, ये सारे आपके 1 हो गए हैं, आप देखिए. अच्छा, अब I dot J निकालना है, अगर I dot J, तो ये क्या होगा I मैग्नीट्यूड, I कैप मैग्नीट्यूड, J कैप मैग्नीट्यूड, cos, अब I और J या x एक्सिस का के अलोंग यूनिट वेक्टर एंड J इज द unit vector along y axis, and what is the angle between x axis and y axis? We know that is 90 degrees, so cos 90 and cos 90 is 0, so the whole becomes 0. तो इसी वजह से यहाँ पर ये देखिए जो लिखा है I dot J, J dot K, K dot I is equal to 0. Next is your scalar product is commutative. Scalar product is commutative. It is A dot B is equal to B dot A. इन दोनों, ये दोनों सेम आंसर आता है, चाहे आप पहले एक वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट B से कीजिए या B वेक्टर का A से कीजिए. प्री मल्टीप्लायर आप A को लीजिए या B को लीजिए, the answer will be the same. Next is what will be A square of A plus B मैग्नीट्यूड. इसको मैं समझाती हूँ कि ये कैसे आया. मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है, वी विल मेक द यूज ऑफ दिस डायरेक्टली कि दिस इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी. या फिर हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, इस ए डॉट बी को भी फर्दर यू कैन राइट डाउन टी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. तो आप इसको कैसे समझेंगे आप, क्योंकि हमें पता है कि a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a होता है ना. ऐसे ही अगर हम a प्लस बी होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी डॉट a प्लस बी. ठीक है, अब पहले आप इस वेक्टर को a, इसका डॉट प्रोडक्ट आप a प्लस बी से लीजिए, फिर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप a प्लस बी से लीजिए. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, a डॉट a है, ओके, a डॉट a प्लस फिर a डॉट b है प्लस फिर b डॉट a है प्लस b डॉट b है. एंड आई नो a डॉट a एंड b डॉट b किसके इक्वल होगा, a डॉट a मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ a मैग्नीट्यूड, b डॉट b स्क्वायर ऑफ b मैग्नीट्यूड. And as I told you that A and their dot product of A and B is commutative, means A dot B is equal to B dot A होता है. तो यहाँ पर A dot B plus A dot B लिख दीजिए, किसकी जगह, ये देखिए यहाँ पर A dot B था, हमने लिखा, फिर B dot A is equal to A dot B by this property. So we can write it as a square of a magnitude plus square of b magnitude plus 2 times of a dot b, whatever is written here. I think it's clear to everyone now. Next, multiplication distributes over addition, that we have make the use of that. You can see here, a dot b plus c is equal to a dot b plus a dot c. I think all the points are clear to everyone. हाँ जी, एक और आपका है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन का फॉर्मूला. जैसे कि सपोज करो ये आपका एक
वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है बी वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर दिया है ए, ये वेक्टर दिया है ए, ठीक है। तो आपको पता करना है ये ए वेक्टर का यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या है, ये वेक्टर बी था, तो अगर हमें ये चेक करना है प्रोजेक्शन ऑफ दिस ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर क्या है, ऑन बी, तो इस यानी इसकी शेडो जो यहाँ पड़ेगी ये ए वेक्टर की यहाँ पर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आप प्रोजेक्शन ऑन बी दिखा रहे हैं तो बस याद करने का तरीका कि यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज find the projection of PQ on AB if the points P, Q, A and P have been given to you। देखो अब आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले P पॉइंट दिया और ये Q पॉइंट है, ये A है, ये B है, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्शन ऑफ PQ वेक्टर ऑन AB निकालना, तो वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर PQ एंड वेक्टर AB। तो पहले P और Q की हेल्प से वी आर फाइंडिंग वेक्टर PQ। सो PQ वेक्टर, क्योंकि Q इज द टर्मिनल पॉइंट, आप देखिए Q टर्मिनल है तो टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है, तो 3 माइनस ऑफ -2 I कैप प्लस 2 माइनस 1 J कैप प्लस 5 माइनस 3 K कैप, ओके। अदरवाइज तो वी नीड टू राइट डाउन PQ, अगर आपने निकालना है PQ वेक्टर क्या होगा, टर्मिनल क्या है O से Q इसका पोजीशन वेक्टर माइनस O से P इसका P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बट आई हैव डन इट डायरेक्टली, ओके। सो PQ वेक्टर निकाल लिया, सिमिलरली विल फाइंड आउट AB वेक्टर आल्सो, B माइनस A करके आपने AB वेक्टर भी निकाल लिया। अब P, अभी एक्चुअली मुझे प्रोजेक्शन ऑफ PQ, अगर अभी हम क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ PQ वेक्टर ऑन AB वेक्टर निकालना है, तो इट मींस आई नीड टू फाइंड आउट PQ वेक्टर डॉट AB वेक्टर डिवाइडेड बाय on किस पर है AB, तो आई नीड टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ AB आल्सो एज पर द फॉर्मूला जो अभी आपको फॉर्मूला बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ PQ एंड AB, हमने दोनों का, बिकॉज कंपोनेंट फॉर्म इज देयर, दोनों वेक्टर्स का वी हैव द कंपोनेंट फॉर्म, सो 5 I component will be multiplied with I, J component यहाँ पर 1 है and here it is -2 and here it is 2 and K component in this case is -6, so you can see this is the value of their dot products, स्केलर वैल्यू आई ना जैसे आपको बताया, तभी तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। अब इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB का फॉर्मूला अप्लाई किया, AB का मैग्नीट्यूड अभी निकाल लेते हैं, यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालने का आपको बताया था कैसे निकालते हैं, I कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट स्क्वायर प्लस K कंपोनेंट स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कर लिया, दिस इज योर आंसर, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB, सो दिस इज डन। हाँ जी, क्वेश्चन जो नेक्स्ट है इसमें गिवन है कि आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इफ यू हैव बीन गिवन दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट आई टोल्ड यू, when two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0, बार बार याद रखना, when two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0। तो यहाँ पर देखिए ये दो वेक्टर्स आपको परपेंडिकुलर गिवन है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया हमने, लेंगे पहला वेक्टर है ये A वेक्टर मान लिया इसको and the second is this, है ना, because these are perpendicular to each other when their dot product is equal to 0, तो हमने यहाँ पर ले लिया, तो I कंपोनेंट को I से मल्टीप्लाई किया, 2 लैम्डा हो गया, J कंपोनेंट इधर -1 है, J कंपोनेंट इधर +1 है, -1 into +1 is -1, K कंपोनेंट है -1, K कंपोनेंट इधर है 5, -1 into 5 is -5 and that is equal to 0, लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई थी। Now come to next question 3, you have been given two vectors A and B and you are to show that A plus B vector is perpendicular to A minus B vector। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, A plus B कैलकुलेट करेंगे, A कंपोनेंट को एक I कंपोनेंट को I कंपोनेंट में ऐड करेंगे, J को J में ऐड करेंगे, K कंपोनेंट को K में,
और सब्ट्रैक्शन के टाइम भी ऐसे ही करना है। चलिए लेट अस सी, पहले आपका a प्लस बी एंड, और क्योंकि बोला गया है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर शो करने हैं आपस में, यानी कि हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है एंड वी हैव टू शो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम a और b को ऐड करते हैं, i और i को ऐड किया, ठीक है, j और j को ऐड किया, k एंड k को ऐड किया, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी, यानी 1 माइनस 3 कितना आ गया, -2, 2 माइनस ऑफ माइनस यानी +1 हो जाएगा, 2 + 1 ये हो गया 3। यहाँ देखिए -3 है ऊपर, -3 -2 कितना आ गया, -5, a प्लस बी भी आ गया, a माइनस बी। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके आएंगे, डॉट प्रोडक्ट इज दिस, i कंपोनेंट को i से, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई किया and we got that is equal to 0, because it's coming out equal to 0, we can say that these two vectors are perpendicular to each other। अब फोर्थ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। व्हाट इज दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू गिवन वेक्टर्स। You have been given two vectors and you have to find out what is the angle between them. And let me make it clear to you that whenever you have been given two vectors and you are to find out, and you have to find out the angle between them, at that time what to do, take the dot product in between these two vectors। तो हमने सबसे पहले इनका a डॉट b, इनका क्योंकि स्केल इनके क्या कंपोनेंट्स, कंपोनेंट फॉर्म गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है, फिर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड निकाल लिया। a डॉट b क्या होता है, a मैग्नीट्यूड आपको देख लीजिए कैसे निकाला a मैग्नीट्यूड, जो a वेक्टर है आपका उसके i j के कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड किया है। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे, b के जो i j के कंपोनेंट्स उनको स्क्वायर करके ऐड किया। ओके, a डॉट b का फॉर्मूला a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है। A dot B we have already calculated, A magnitude we have already calculated, B magnitude we have already calculated cos theta. So cos theta is equal to -17 upon 7 root 13 होगा, और ये ऐसे है आपका cos theta is equal to -17 upon 7 root 38। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 17 अपॉन 7 रूट 38, ये है आपके पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द एंगल A of triangle whose vertices have been given A, B, C, आपको तीनों दिए हुए हैं। तो देखो अगर मैं इसका यहाँ थोड़ा सा फिगर आपको और क्लियर करके यहाँ दिखाऊं, तो ये A आपको दिया हुआ है जी कितना, 1 -1 2, ठीक है, और ये मैंने B मान लिया, ये B दिया हुआ है क्या है 314, ओके, और ये C दिया है 571, एंड नाउ as per the question 5711 भी है साथ में ये, and you have to find out the angle A, एंगल ये निकालना है, यानी ये निकालना है, तो मैं ये दो वेक्टर मान लेती हूँ, ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो कौन से दो वेक्टर हो गए, एक तो ए बी वेक्टर हो गया और एक ए सी वेक्टर हो गया, एंड व्हेनेवर द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, देन the question is of dot product actually, then we will apply dot product। तो हमने जल्दी से ए बी वेक्टर निकाला क्योंकि ए भी पता है बी भी पता है, उसके बाद हमने ए सी वेक्टर निकाला क्योंकि पता है ना कैसे, बी टर्मिनल माइनस इनिशियल करके ए बी वेक्टर, जब हमने ए बी वेक्टर कैलकुलेट किया तो देखो ए बी वेक्टर टर्मिनल माइनस इनिशियल बी माइनस ए यानी 3 - 1 2 आ गया। कुछ गलत, अच्छा मैंने पॉइंट्स गलत लिखा, ये 0 है, दिस इज 0, दिस इज 0। तो अगर आपने ए बी वेक्टर निकाला तो 3 - 0 3 आई, फिर उसके बाद जे के लिए किया 1 माइनस ऑफ -1, ये देखो बी बी माइनस ए 1 माइनस ऑफ माइनस यानी +1 ये 2j, ठीक है, फिर ऐसे ये 6, ऐसे आपने एसी के लिए भी किया, ठीक है, ए बी और एसी के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आई को आई कंपोनेंट, जे को जे, के को के से किया, फिर
अब आपने जब भी ए और बी के बीच, ए बी वेक्टर और ए सी के बीच में एंगल निकालना, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ए बी डॉट ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इनटू कॉस ए into cos A, because A is that angle which lies between AB and AC. ठीक है, अभी हमने AB dot AC तो we have calculated. What we need to find out? We need to find out AB magnitude, AC magnitude. That we have also calculated. Now we will put these values in this formula to get the value of cos A. Cos A आते ही ultimately आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास cos A के बाद एंगल A आ जाएगा। तो देखते हैं वो कैसे आएगा। ठीक है, ये देखिए हमने वैल्यूज पुट की है ना, यहाँ पर ए बी डॉट ए सी आपके पास 49 आया था, ए बी का मैग्नीट्यूड 7, ए सी का मैग्नीट्यूड 7 √2 और cos A, तो ये आ गया 1/√2 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ cos थीटा cos A is equal to 1/√2 when the angle, this angle A will be equal to 45 degrees. So this is 45 degree. So come to next question. In next question you have been given the sum of three vectors equal to 0. तीन वेक्टर्स का सम 0 है और A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड you have been given and you are to find out the angle between the A vector A and B. देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको सम ऑफ थ्री वेक्टर्स दिया और उनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं एंड यू आर टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, तो जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आपने फाइंड आउट करना है ना, आप उसको एक साइड रखो, मुझे ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो आई विल कीप दिस ए एंड बी हियर ऑन दिस साइड एंड आई विल टेक दिस सी ऑन द अदर साइड, इसको सी को अलग ले गया। नाउ I will take the square of magnitude of all these. सबका मैं स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड कर रही हूँ, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड इधर कर दिया, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड इधर कर दिया। तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा वैसे पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन विल बी अब्सॉर्ब। अब इसका मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पहले ही बताया था कि a प्लस स्क्वायर ऑफ a प्लस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। I put it, use this. So what are the values of a magnitude, b magnitude, c magnitude? I have put it in the formula. और इसको भी further आप open कर लीजिए, इसको भी आप further open कर लीजिए। What is the formula for a dot b? That we know that a magnitude into b magnitude into cos theta. What is theta? Theta is the angle between a and b. Theta is the angle between a and b. Okay, so now cos theta is equal to this 5 by this is cancelled also, so 1/2. आपको पता है cos का वैल्यू 1/2 कब होता है? when theta angle is equal to 60 degree. So this is also done. Students, in next question you have been given A and B are unit vectors. This is also very important question. ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करवा रही हूँ ये सभी को मान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। A and B are the unit vectors and theta is the angle between them. Then you are to show that sine theta by 2 is equal to 1/2 magnitude of A unit vector minus B unit vector. Students, पहले हम जो given है ना उसको यूज करते हैं, फिर मैं बताती हूँ क्या करते हैं। हमें बोला A and B are unit vectors. What does it mean? It means the magnitude of A vector unit vector and B unit vector is equal to 1. अच्छा, कभी भी अब हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, कभी भी आपको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड दिखाई दे जाए या फिर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दे जाए, आप उसका होल स्क्वायर ले लीजिए। You take the whole square, then ultimately we will come to this result. So I have taken the square, so it is equal to square of a magnitude plus square of b magnitude minus 2a dot b. What is this a dot b? That is a magnitude b magnitude cos theta. And I know the values of all these. Iska magnitude 1, iska magnitude 1, a magnitude, b magnitude. Put their values equal to 1. I got this is 2 minus 2 cos theta. Now I will take out this 2 common. So it is 1 minus cos theta. And 1 minus cos theta is equal to 2 sine square half of the angle. Okay. Now this is square on the left side. When I will take the square root. अच्छा, अभी तो आपको साइन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको देखो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो अभी हमारे पास जो आया है यहाँ पर ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो टेक दिस 4 टू द अदर साइड, आप यहाँ ले आइए, तो ये 1/4
स्क्वायर ऑफ ए मैग्नीट्यूड माइनस ए, सॉरी ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर। अब इधर से स्क्वायर हटाइए, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज 1/2 and this square will be the removed. Now come to next equation. In seventh equation, it is given that the sum of the two unit vectors is a unit vector. क्या बोला है? दो unit vectors का sum जो है, if the sum of two unit vectors is a unit vector, prove that the magnitude of their difference is a √3. देखो क्या बोला है, पहले जो चीज हमें given होती है ना, पहले तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो। क्या बोला है? सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। अगर हमने यूनिट वेक्टर ले लिया, सपोज करो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है, जरूरी नहीं कैप लगाना है आपको। अगर उसका, अगर मैंने मान लो ए वेक्टर लिया, एक वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर लिया है, उसने बोला है कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब ये भी यूनिट वेक्टर लिया मैंने, ये भी यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इनका जो सम है, ये एक नया वेक्टर आया, दैट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, यानी वो भी एक यूनिट वेक्टर आया, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो ऑल दिस इज रिटन हियर, यू कैन सी। अब उसमें बोला है कि आप प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैडम, यहाँ तो निकालने के लिए हमें बोला है डिफरेंस ऑफ, यानी a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बोला, और आप a प्लस बी क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है, चलिए हम a माइनस बी करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर a मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड ये निकालना है मुझे, यही बोला निकालने के लिए, a मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड डिफरेंस। तो देखो ये तो निकलता नहीं कभी भी डायरेक्ट, उसका स्क्वायर निकालना पड़ता है। तो उसका जब स्क्वायर निकालेंगे, then we will get this as per the formula. I know that this is equal to minus 2a magnitude dot b magnitude. I know the value of this is 1, the value of this is also 1, ठीक है। अब यहाँ पर I need the value of this, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है वो वैल्यू, ठीक है। दैट वैल्यू आई विल ऑब्टेन बाय टेकिंग द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस, वो मैं यहाँ से निकालूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका ये वैल्यू मुझे गिवन है, बिकॉज इट इज गिवन, सो आई हैव टेकन द स्क्वायर ऑफ दिस। फॉर्मूला आपको पता ही है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a मैग्नीट्यूड प्लस स्क्वायर ऑफ b मैग्नीट्यूड प्लस a डॉट b। वैल्यूज आई एम पुटिंग, ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन इक्वल टू 1। तो ये देखो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू 1 दिया, हमने पुट की है यहाँ पर 1, ये सारी वैल्यूज पुट करके a डॉट b की वैल्यू मैंने निकाल ली, और ये वाली जो a डॉट b की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी, इसके अंदर पुट कर दूंगी, एंड अल्टीमेटली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ a माइनस b मैग्नीट्यूड ऑल्सो, और उसका फिर स्क्वायर रूट करके मुझे जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट विल बी ऑब्टेन्ड। ये देखिए, है ना, हमने किया। अब 2 इंटू a डॉट बी अब हमारे पास ये आया था, इसको हमने पुट कर दिया, 3 आ गया। तो हमारे पास स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, a वेक्टर माइनस b वेक्टर आया है, लेकिन हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमने स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस आएगा। अब हमने माइनस साइन क्यों नहीं कंसिडर किया? Why we have not considered minus sign? I have taken only positive because magnitude is always positive. Magnitude कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए हमने इसका नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं किया है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये अब आपका एक्सरसाइज 10.3 जो एनसीईआरटी बुक है उसके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b with the magnitude √3 and 2 respectively having a dot b is equal to √6। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। आपको मैग्नीट्यूड दिया है a वेक्टर का भी, b वेक्टर का भी, और a डॉट b भी दिया है। तो ठीक है, हमने पहले a डॉट b का फॉर्मूला लिखा, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, इसकी वैल्यूज पुट कर दी। ये देखो इसकी वैल्यू √6 है, √a की मैग्नीट्यूड की वैल्यू √b वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा आ गया, क्या आया 1/√2 एंगल π/4। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है आपको, ठीक है। तो वो आप कंपोनेंट फॉर्म में भी पहले इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, a डॉट बी आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट्स को, फिर आप a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए, देन पुट ऑल दिस इन द फॉर्मूला and get the answer, that is cos theta is equal to 5/7, therefore theta is equal to cos inverse 5/7। Now come to question number 3,
क्वेश्चन नंबर 3 प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। इसमें प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, देखो i माइनस जे है यानी प्लस 0 के है, इसमें नहीं लिखा ना कि यहाँ पर k वाला कंपोनेंट, तो इट मींस नहीं है, वो 0 k कैप है, इधर भी नहीं है तो यानी 0 k कैप है, ओके। अगर नहीं होता तो 0, ओके। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b निकालना, तो उसका फॉर्मूला ऑन b, ये ध्यान रखो ऑन b है तो नीचे b मैग्नीट्यूड है, ठीक है। a डॉट b हमारा 0 आया था, तो 0 ही आएगा आंसर इसका, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 4 और 5 जो एनसीईआरटी के हैं। दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई these questions yourself. क्वेश्चन 6 में है, फाइंड a वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड b वेक्टर मैग्नीट्यूड इफ dot product of a plus b vector and a vector minus b vector is equal to 8 given to you, and one more thing is given to you, that is magnitude of a vector is equal to 8 times magnitude of b vector, ठीक है। So what's given to us, let us make the use of that. What is given to us, that is a plus b, a vector plus b vector dot a minus b vector is equal to 8 दिया है, यानी हम इसको पहले करते हैं। तो हमने पहले a को, a का डॉट प्रोडक्ट क्या करें, यहाँ हमने a, इसको ऐसे किया a डॉट, देखिए a का पहले डॉट प्रोडक्ट a माइनस b के साथ लिया, फिर प्लस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फिर दोबारा a माइनस b के साथ लिया, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आया, a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b, एंड आई नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, हमें पता है, कम्यूटेटिव है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a है, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दीज आर कैंसिल्ड, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए, एंड आई नो दैट a डॉट a इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a मैग्नीट्यूड and b dot b is equal to square of b magnitude. I have put the formula, and I have been given that a square, magnitude of a vector is equal to 8 times the magnitude of b vector. I can put the value here. A vector की जगह magnitude की जगह 8 times the magnitude of b vector, and I will take the square of this. So it is 64 square of b magnitude minus 1 time square of this. So this is 63 square of b मैग्नीट्यूड, तो अभी b मैग्नीट्यूड का वैल्यू आ जाएगा, पहले तो आप इसको b मैग्नीट्यूड का वैल्यू आपके पास आएगा, b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63, व्हेन यू विल टेक द स्क्वायर रूट, देखो पॉजिटिव आएगा, वैसे तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर आना चाहिए, बट वी विल टेक ओनली positive because magnitude is always positive. So this is the answer. Okay, do question number 7 yourself. Let us move ahead. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2. देखिए whatever statement is given to us in this question, we will write it in the mathematical form. क्या दिया हमें, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, हमने दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल रख दिए। उसके बाद हमें बोला गया है and the scalar product is 1/2. Scalar product means dot product. The dot product is equal to 1/2, and one more thing is given to me, that is the angle between a and b, that is given 60 degrees. So I have taken that angle is theta between a and b, and that is equal to 60 degree. देखिए डॉट प्रोडक्ट है, then I will apply the dot product formula. डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, and I know the value of both of these are same, so b magnitude can be replaced by a magnitude because both of these are equal. I have been given the scalar product, यानी डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू भी दिया हुआ है, so this is equal to, you can see a magnitude is equal to 1 आया, दोनों की मैग्नीट्यूड आ गई। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, you try that question yourself, that's also very easy. आज क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, तीन वेक्टर्स दिए हैं, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, and you have been given that a plus lambda b vector is perpendicular to c vector.
क्या बोला आपको, a plus lambda b vector is perpendicular to c vector, then find lambda। तो सबसे पहले तो हम a plus lambda b vector निकालते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या बोला है कि this vector is perpendicular to c vector। What I told you, when two vectors are perpendicular to each other, जब दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, if these two are perpendicular to each other, if a vector is perpendicular to each other, then their dot product equal to 0 होता है। तो अब आपको बोला क्या गया है, अब आपको बोला गया है a plus lambda b is perpendicular to c। व्हाट डज इट मीन कि a प्लस लैम्डा b वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा c के साथ वो इक्वल टू 0 होगा, उससे हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम पहले करते हैं, पहले a प्लस लैम्डा b कैलकुलेट करते हैं। पहले मैंने a वेक्टर पूरा लिखा प्लस लैम्डा टाइम्स यानी लैम्डा मल्टीप्लाइड विद b वेक्टर, ठीक है। तो अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूं, then what it would be, let me erase first of all this। So now let us do it। हाँ, अभी करते हैं इसको। तो ये क्या बनेगा आपके सामने, देखिए अगर ये लैम्डा को अगर हमने मल्टीप्लाई किया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, बिकॉज लैम्डा इज अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद एवरी component, so lambda I cap plus 2 lambda j cap, this is equal to b lambda, b vector into lambda, ठीक है। तो ये प्लस lambda k cap। अब इस वेक्टर, ये वेक्टर जो है ये आ गया। अब हमने इसको ऐड करना है a वेक्टर के साथ। a वेक्टर के साथ अगर आप ऐड करते हो तो a में क्या था 2i, है ना, 2i कैप को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, माइनस लैम्डा आई कैप से, तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप हो जाएगा, आई वाले को आई के साथ। फिर जे में इधर क्या है 2j और इधर क्या है 2 लैम्डा जे, यानी 2j प्लस 2 लैम्डा जे कितना हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 लैम्डा जे, है ना। उसके बाद आप के वाले को देखिए, दिस इज 3k, दिस इज 3k और इधर क्या है लैम्डा के, यानी 3 प्लस लैम्डा के, ओके। या अब ये हमने निकाल लिया सारा a प्लस लैम्डा b। अब इस ये परपेंडिकुलर है c वेक्टर के, जब ये c वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट c के साथ 0 आएगा, यानी ये जो अभी हमने निकाला है, ये कैलकुलेट किया है, ये पूरा a प्लस लैम्डा b, इसका डॉट प्रोडक्ट c वेक्टर इसके साथ 0 है। इसका मतलब क्या होगा, i कंपोनेंट को i कंपोनेंट, अगर हम यहाँ पर देखें k कंपोनेंट तो ऑलरेडी 0 है इसमें, है ना, i कंपोनेंट को i से लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, फिर 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, क्योंकि यहाँ 1 है, फिर k है 3 प्लस लैम्डा, वो यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इधर k है ही नहीं, तो हमने इसको ऐसे करेंगे 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा के कंपोनेंट, क्योंकि इसमें है ही नहीं के कंपोनेंट, इसलिए यहाँ के कंपोनेंट है ही नहीं तो उसको 0 करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम आपस में एंड विल अल्टीमेटली गेट द वैल्यू ऑफ योर लैम्डा, दैट इज 8। Come to next question. Show that a magnitude of a vector into b vector plus magnitude of b vector into a vector is perpendicular to a magnitude vector of a magnitude b vector minus magnitude of b vector into a vector for any two non-zero vectors a magnitude and b vector। अगर हमें इनको परपेंडिकुलर करना है तो सीधी सी बात, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। अगर दो वेक्टर्स कभी भी आपस में परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मींस वी हैव टू प्रूव दैट देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, पहले इस a मैग्नीट्यूड b वेक्टर को a मैग्नीट्यूड b वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो a मैग्नीट्यूड इनटू a मैग्नीट्यूड, तो a मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया, b का डॉट प्रोडक्ट b के साथ b डॉट b।
अब इसको a मैग्नीट्यूड b को माइनस b मैग्नीट्यूड a से किया, ठीक है, तो ये आ गया, तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर आ जाएगा। अब b मैग्नीट्यूड a को मल्टीप्लाई करना a मैग्नीट्यूड b से, तो b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड को पहले लिख लिया, अब a डॉट b, फिर a डॉट b लिखा, फिर ऐसे b मैग्नीट्यूड को b मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया तो b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, और a डॉट a मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है, ठीक है, और b डॉट b क्या होता है, b मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है, और b डॉट a डॉट b के इक्वल होता है, we know that's why it's cancelled, and this is also now cancel because it is a magnitude square, b magnitude square, it is also b magnitude square, a magnitude square, सारे कैंसिल हो गए, जीरो आ गए, तो ये नहीं आपस में परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट a डॉट a जीरो है, a डॉट b भी जीरो है, then what can be concluded about vector b? अगर a डॉट a जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, a वेक्टर जीरो, अब a डॉट b जीरो मस्ट बी जीरो फॉर एवरी वेक्टर b, यानी कि अब b, क्योंकि a वेक्टर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो जीरो है, अब अगर b के लिए कोई कंडीशन ही नहीं, यानी b अब कोई भी वेक्टर होगा a डॉट b तो जीरो ही है, तो a डॉट b इज इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो, इट मस्ट बी जीरो फॉर एवरी वेक्टर ऑफ b, सो वेक्टर b मे बी एनी वेक्टर, बस यही है इसके लिए कंक्लूजन, और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है इफ a b एंड c आर द यूनिट वेक्टर्स, ये तीनों यूनिट वेक्टर है, अगर ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो इन तीनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे आपके पास, 1 होंगे, a मैग्नीट्यूड भी 1 है, b मैग्नीट्यूड भी 1 है, c मैग्नीट्यूड भी 1 दिया हुआ है आपको, ठीक है, और हमें एक चीज और दी है कि इन तीनों का जो सम है, वेक्टर्स का सम, दैट इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब आपको a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a निकालना, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम्स मेनी टाइम्स इन एग्जाम्स। अब इसमें आपने क्या करना है, अगर ये दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी जीरो होगा, भी कोई वेक्टर जीरो तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो तो उसका स्क्वायर भी जीरो, और इसका फॉर्मूला हमें आता है डायरेक्टली, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर c मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a, ओके, अब इनकी वैल्यूज रख दो, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1, अब इनका यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, और उसके बाद ये आ गया आपके पास, वैल्यू आ गई आपके पास जो आप चाहते थे निकालना, ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ इधर a is equal to 0 और b वेक्टर is equal to 0, तो हमें पता है a डॉट b 0 होगा, लेकिन कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, यानी अगर a डॉट b 0 है तो जरूरी नहीं है कि a वेक्टर 0 है या b वेक्टर 0 है, अरे हमें एक और कंडीशन भी तो पता है, वो क्या है कि अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब भी तो 0 हो सकता है ना, तो हमने क्या किया, दो वेक्टर इसी तरीके के ले लिया, हमने ये दो वेक्टर लिए, आपके a वेक्टर b वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दिखा दिया, यही तो बोला है, आप इसको जस्टिफाई कर दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू क्वेश्चन नंबर 15 योरसेल्फ, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बोला है ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, देखो हमें वेक्टर कोलिनियर करने के लिए नहीं बोला, हमें बोला है पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट्स कोलिनियर करने के लिए भी हम सबसे पहले वेक्टर्स बनाएंगे, उन वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करेंगे, और उनमें कॉमन पॉइंट होगा तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स आर आल्सो कोलिनियर। तो पहले हमने ए बी वेक्टर बनाया, ठीक है, अब आपको पता ही है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही, ए बी वेक्टर कैसे लिखना है, बी माइनस ए करके, फिर हमने बी सी वेक्टर लिया, ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स के आई जे के कंपोनेंट्स की रेशियो ले ली, देखो 1/1 है, जे का 4/4 यानी 1:1 आ गया, -4/-4 अगेन माइनस, ये भी 1:1 आ गया, सबके जो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ गया कि नहीं, ठीक है, अगर ये आ जाता है व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब आपके जो दो वेक्टर आपने लिए थे, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर कोलिनियर, लेकिन आपके तो ये वेक्टर्स कोलिनियर हुए, जबकि हमें तो पॉइंट्स कोलिनियर करने हैं, तो एक कोलिनियर इसमें समझिए, इसको कैसे समझेंगे कि अगर ये दो वेक्टर्स आपके ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर कोलिनियर
ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर कोलिनियर. ओके, अगर ये दो वेक्टर कोलिनियर है, इनमें एक पॉइंट कॉमन आ रहा है ना, कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है? बी. बी कॉमन आ गया. तो अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं और उनमें कोई कॉमन पॉइंट आ जाता है, इसलिए वो तीनों जो भी पॉइंट्स हैं, ये ए, ये कॉमन पॉइंट बी एंड सी, ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें है इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए and lambda is a non-zero scalar, then lambda a vector is a unit vector, then what is the value of lambda? देखो इसने बोला कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है. ओके, तो हमें lambda a वेक्टर इज इक्वल टू, अगर हमने उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, क्योंकि उसने यही बोला ना लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, यही लिखा है. लैम्डा ए यूनिट वेक्टर कब होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. लैम्डा तो ये स्केलर है, टेक इट आउट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड सिंबल. तो ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू आप ए रख दो. ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन ए आ गई आपके पास. अच्छा, अभी ये एक एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 19 है. ये दिया है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव magnitude of A dot B is less than or equal to A magnitude B magnitude. Prove it. You have to prove it. This is Schwarz inequality. देखो, अगर A vector 0 या B vector 0, the result is automatically proof, क्योंकि इक्वल हो जाएगा. अगर A वेक्टर या B वेक्टर 0 हो जाए तो क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा. उसने बोला या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू. इक्वल टू तो आ ही जाएगा ना, अगर 0 इज इक्वल टू 0. जो हम एज्यूम करते हैं कि A एंड B आर नॉन जीरो वेक्टर्स, A वेक्टर एंड B वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर. चलिए A डॉट B हमने लिया, क्योंकि मैं आई एम कंसीडरिंग दिस लेफ्ट हैंड साइड. अल्टीमेटली आई विल गेट with this inequality the right side. Okay, A dot B vector is equal to, I know the formula, that is A vector B vector magnitude, A vector magnitude B vector magnitude into cos theta. Now I'm taking the magnitude on both the sides. I've taken this magnitude on both the sides, and magnitude is already positive. I can take it out of this magnitude symbol. This, I know this is in already magnitude is a positive, so I can take it out of this. ये बाहर वाला जो मैग्नीट्यूड सिंबल है, इसे निकाल लीजिए इसको बाहर, क्योंकि मैग्नीट्यूड से पहले ही पॉजिटिव है. ठीक है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया. अब इसके बाद क्या किया हमने? ध्यान से इसको समझो, ध्यान से समझो. हमने क्या किया? ये इधर ले आए. ये this is what a magnitude model sorry magnitude of A vector dot B vector upon A magnitude and B vector magnitude. अभी cos theta रह गया, ये cos theta का magnitude, and cos theta magnitude is always less than equal to 1. क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है कि cos theta की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है. अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो नेगेटिव वाला पोर्शन छोड़ दो, तो लेस देन 1 तो ये है ही ना, तो लेस देन 1. ठीक है, क्योंकि तो दिस इज लेस देन 1. सो आई हैव रिमूव्ड दिस. इसको हटा दो, इसको हटा दिया. सो दिस पार्ट इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया. अब इसको फिर क्रॉस कर लिया आपने इधर. सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव. सो इट्स प्रूव्ड नाउ. इट्स प्रूव्ड नाउ. हाँ जी, दिस इज योर एग्जाम्पल 20. इसमें देखिए हमें क्या प्रूव करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B इज लेस देन इक्वल टू A मैग्नीट्यूड प्लस B मैग्नीट्यूड. दिस इज व्हाट टू बी प्रूव्ड. दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इन द वेक्टर्स. ये प्रूव करना है. अभी अगर देखो, अगर ये दोनों A एंड B वेक्टर्स दीज आर इक्वल टू 0, देन ऑटोमेटिकली इट्स प्रूव्ड. ठीक है, पहले हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए ही बोला है, डॉट प्रोडक्ट के लिए भी सेम किया था, है ना? दैट्स कॉल्ड Schwarz inequality. दिस इज कॉल्ड triangular inequality. अगर ये नॉन जीरो है, सपोज करो A एंड B वेक्टर्स आर नॉन जीरो, अगर हमें अब देखो किसको प्रूव करना है? इसको प्रूव करना है. तो मैंने बोला था कभी भी सम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस हो तो हम होल स्क्वायर लेके ही उसको कंसीडर करते हैं. तो अभी मैंने इसका होल स्क्वायर लेके कंसीडर किया. सो स्क्वायर ऑफ A plus B modulus magnitude is equal to this by the formula we know, and we know that any vector, any vector is less than or equal to its modulus. This is vector. Any vector
आप इस वेक्टर को ले लीजिए, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू जब होती है जो आपको अपनी मैग्नीट्यूड से एब्सोल्यूट वैल्यू से कम होती है ना, तो अगर अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाला वैल्यू है जो आपका 2a डॉट बी, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर, ये देखो, इस अब हमने इसको नहीं लिखा, अब हमने सिर्फ इसको लिखा, और इसमें क्योंकि ये वाला पार्ट जो है दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट बी, अगर हम यहाँ पर इसकी जगह मैग्नीट्यूड लगा देंगे देन दिस मैग्नीट्यूड पार्ट विल बिकम पॉजिटिव, ये जो ग्रेटर देन, ये ग्रेटर हो जाएगा या तो लेस देन, ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हम बीच वाले ये पोर्शन को ये देखिए। अच्छा, अभी हमने जो अभी पीछे अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा था, अभी पीछे पढ़ा है कि a डॉट b मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, अभी पीछे किया हमने, है ना। तो हम अब इसकी जगह फिर दोबारा से यहाँ पर या इसको दोबारा लिखा, देखो इसको हमने दोबारा लिखा, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 दिस इज लेस देन इक्वल टू बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर ये सेपरेट सेपरेट जब आपने इसको मॉडुलस का सिंबल दिया तो ये भी क्या हो गया, ये देखिए इस प्रॉपर्टी की वजह से, ओके। तो अब हमें क्या पता चला कि दिस इज अल्टीमेटली दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज अल्टीमेटली लेस देन दिस। जैसे हम बोले कि 2 is less than 5 less than 7, then ultimately 2 is less than 7 na, no need to write this middle term, no need to write this middle term. So that's why I would write this, this is, देखो this is less than this and this one is less than this, so I'm not going to write this middle term, I will write directly this is lesser than this, okay. You can see I have written this, okay. So now what, but ultimately if you check it in the beginning, in the left side it was this, ठीक है। तो it means this is less than equal to this ultimate side, ये इसके इक्वल हो गया। फिर इसके बाद अब ये किसका स्क्वायर है जी, अगर हम इसको अब देखें तो ये हो गया a मॉडुलस प्लस b मॉडुलस होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ आप फॉर्मूला लगाइए, यहाँ लगाइए आप फॉर्मूला, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, क्या है ये, दिस इज a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है, okay. If you remove the squares from both sides, what you are going to get, you will get a modulus plus b modulus, and that is less than equal to a modulus plus b modulus, hence it is done. So with this you are now, this dot product is done, we have done it. In next lecture we will study about the product by cross product. We will study cross product, that is also called vector product.